वास्तु एक्चुअली में है क्या? वास्तु वो वैदिक विज्ञान है जो कि भगवान गणेश ने वेदों में लिखा जी। और ये एक आप किस जगह पर वास कर रहे हैं उस पर वास करने के लिए कुछ नियम बनाए गए। तो जब आपको इन तीनों ही एस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो आप कहते हैं मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है और हम कहते हैं कि वास्तु दोष हो जी। तो जैसे ही उस दोष को ठीक किया जाता है तो वापस से आपकी एनर्जी ठीक होने लगती है। लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि वास्तु को सुपरस्टिशन भी माना जाता है कि नहीं, इससे कुछ असर नहीं होता। 16 डायरेक्शन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने उनके गुणधर्म हैं जो कि बिल्कुल फिक्स हैं। अगर यहाँ पर लाइन खींच गई और आपकी एंट्री से सिम्टम्स मैच हो गए तो वो एट्रीब्यूट्स आपके ऊपर काम करेंगे ही करेंगे। ओके। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को बहुत स्ट्रेस है या मैं किसी चीज से डिप्रेस हो रखा हूँ या मेरे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, तो क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं वास्तु ठीक करवा के, अपना चेंज करवा के? आपको 15 से 20 दिन तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, उससे कम में ही रेमेडीज लगाने के बाद आपको अपने आप पर रिलीफ फील होने लगता है कि अच्छा अब वो चीजें तो मेरे दिमाग में आती ही नहीं है। हाँ जी। अब मैं इस तरह से तो मैं सोचता ही नहीं जी। और जब बजटिंग करते नहीं है इस वजह से उनको मंथ एंड पे कुछ भी बचता ही नहीं है। इसके लिए मैं आपको टिप बताती हूँ, आप अपने ही घर के साउथ वेस्ट में एक येलो कलर का डस्टबिन है। अगर हम वास्तु, मैनिफेस्टेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग तीनों चीजों को मिला दें तो कितना अच्छा इफेक्ट हो सकता है किसी की लाइफ पे फाइनेंशियली। वेलकम बैक टू मनी टॉक्स विद वैभव। हम अक्सर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन सब की बातें करते रहते हैं, लेकिन टू बिल्ड वेल्थ एक हिडन एसेट भी शायद है जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, वो है वास्तुशास्त्र। और आज ये एपिसोड वास्तु के लिए एक अल्टीमेट पॉडकास्ट रहेगा, अल्टीमेट कॉन्वर्सेशंस होने वाली है हमारी, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजीज सही हो सकती हैं, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्या आपका ऑफिस का लेआउट या आपके घर का एंट्रेंस आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को सबकॉन्शियसली ब्लॉक कर रहा है? अगर आपने ये सब नहीं सोचा है ना, तो आज का ये पॉडकास्ट देखो, सब समझ में आ जाएगा। बिकॉज ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ वास्तु के लिए नहीं है, ये पॉडकास्ट फाइनेंस के लिए भी है कि वेल्थ कैसे आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वास्तु, और साइंस क्या है बिहाइंड वास्तु एंड व्हाट इज महावास्तु। हमारे साथ आज एक ऐसे लोग हैं, एक ऐसी हस्ती है जिसने वास्तु नहीं महावास्तु को पढ़ा है, और ये सिर्फ घर के इंटीरियर को, होम डेकोर को चेंज करके ही आपको सक्सेसफुल कर सकते हैं। अगर आप वेल्थ क्रिएशन का एक नया पर्सपेक्टिव देखना चाहते हो और वास्तु को, जो कि हमारे सनातन धर्म में बहुत ही एक ऑस्पिशियस जगह होल्ड करता है, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो मैं कहूंगा इस पॉडकास्ट को देखना मत भूलो और इसको एंड तक देखो, और आपको समझ में आएगा कि क्या ही हो सकता है महावास्तु के साथ। एंड मैं वेलकम करता हूं प्रीति सिंघल जी को, जो कि हमारी हैं महावास्तु की एक्सपर्ट। एंड आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे घर को बिना तोड़े, सिर्फ और सिर्फ होम डेकोर से और साथ ही साथ थोड़े बहुत घर के अंदर चेंजेस लाके आप कैसे बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू मनी टॉक्स विद वैभव। थैंक यू। मैं बेसिक चीजें आपसे थोड़ी सी पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग वास्तु, क्योंकि आप वास्तु के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बहुत मैं क्यूरियस हूं टू नो कि वास्तु एक्चुअली में है क्या। इज इट अ साइंस, आर्किटेक्चर है, या ये एक एनर्जी है? क्योंकि मैंने देखा है लोग वास्तु को बहुत ही अलग वे में ट्रीट करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। वास्तु वो वैदिक विज्ञान है जो कि भगवान गणेश ने वेदों में लिखा जी। और ये एक आप किस जगह पर वास कर रहे हैं उस पर वास करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके साथ जो आपके घर में वास्तु पुरुष रह रहे हैं
वो आपको सुख, समृद्धि और सेहत देते हैं। और कहीं ना कहीं अनजाने अनजाने अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो वो ही वास्तु पुरुष आपको इन तीनों चीजों से अ, वो ही वास्तु पुरुष आपको ये तीनों ही चीजें नहीं देते, सुख, Okay. समृद्धि और सेहत। जी। तो जब आपको इन तीनों ही एस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो आप कहते हैं मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है, और हम कहते हैं कि वास्तु दोष हो गया। जी। तो जैसे ही उस दोष को ठीक किया जाता है, तो वापस से आपकी एनर्जी ठीक होने लगती है। ओके, तो मैं ये समझता हूँ कि वास्तु एक एनर्जी है जो कि हमारे को पॉजिटिव रहने में और हमारे को फाइनेंशियली गेन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। बिल्कुल, वास्तु वो विज्ञान है जो कि ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है जिससे कि आप हेल्दी और वेल्दी रह सकें। ओके, तो मैम आज का अगर मैं मॉडर्न जमाने की बात करूं तो लोग आजकल फ्लैट्स में बहुत रहते हैं एंड साथ ही साथ रेंटेड फ्लैट्स बहुत आजकल ट्रेंड में है। तो क्या ये सिर्फ बिल्डिंग्स में काम करता है या जो फ्लैट्स और रेंटेड फ्लैट्स में रहते हैं उनके लिए भी ये कारगर है? ये सबके लिए काम करता है। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं, रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, इवन दो कि आप अगर डॉर्मेट्री में भी रह रहे हैं, तो भी ये आपके लिए काम करता है। डिपेंड करता है डॉर्मेट्री में भी आप किस कॉर्नर में रह रहे हैं, उस कॉर्नर की एनर्जी को आप लेने लगेंगे। ओके। तो ये हर तरह से काम करता है। जी। पर ये होता है कि जब हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस को पता होता है कि ये रेंटेड प्रॉपर्टी है और ये इनकी अपनी नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत सारे डिसीजन छोड़ देते हैं बाद में कि अच्छा जब अपना घर होगा तब करेंगे, या अच्छा ये है, ये तो दूसरी की प्रॉपर्टी है, हम इसमें ये चेंज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस भी एक बाउंड्री सेट कर देता है कि बस मुझे इतना देना है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। जी। तो ये तो मैं भी समझता हूँ कि जब हम किसी रेंटेड फ्लैट में रहते हैं तो हम उसको अपना नहीं समझते, उस चीज को उतना हम समझते हैं कि हम रेंट पे ही रह रहे हैं, तो शायद वो एनर्जी नेगेटिविटी के क्लोज करती है हमें। जी बिल्कुल, वो क्योंकि जैसे ही देखिए रेंटेड हाउस में भी आप ना ग्रो तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि रेंटेड हाउस है, अगर वो आपको सूट कर रहा है तो आप वहां पर भी फाइनेंशियली ग्रोथ करते हैं, फैमिली भी आगे बढ़ाते हैं, नेम फेम भी मिलता है। लेकिन जैसे ही आपको कुछ मिलने लगता है और एक अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो जाता है, तो सबसे पहला थॉट आता है कि मैं अपना घर ले लूं। हाँ, ये सबसे पहला ये रहता है कि एक मेरा अपना घर हो। चाहे तो आपको, अगर आप बहुत समझदार हैं और आपके हाथ में है, तो आप उसी प्रॉपर्टी को पहले खरीदना चाहेंगे जिस प्रॉपर्टी ने आपको इतनी ग्रोथ दी है। और अदरवाइज अगर आप नहीं वो ले सकते हैं, तो फिर आपको ये रहता है कि अच्छा मैं अपना घर ले लूं। तो क्यों ऐसा होता है कि एकदम से जैसे थोड़े पैसे आए कि मैं अपना घर ले लूं? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है उसको वो अपनी वाली एनर्जी नहीं है आपको और ग्रोथ देने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे ही वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, आप उसको ऑन करने लगते हैं, तो आपकी वो बाउंड्रीज जो आपने सेट की थी वो टूटने लगती हैं, और फिर आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो वास्तु जैसे आपने बताया कि साइंस भी है और एनर्जी भी वहां पे वो रहती है, बट मैंने सुना है लोगों से कि सिर्फ डायरेक्शंस का खेल है वास्तु। क्या ये सिर्फ डायरेक्शंस है या एक्चुअली में स्पेस भी मानता है और साथ साथ डायरेक्शंस को भी माना जाता है? क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं? वास्तु जो है खाली डायरेक्शंस नहीं है। वास्तु में हम 16 डायरेक्शन, 32 एंट्रीज, 5 एलिमेंट्स आपके घर के भी होते हैं, आपके अपने भी होते हैं। आपकी अपनी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनको आपके घर के 5 एलिमेंट से मैच करना होता है। फिर इसके बाद आपका प्रकृति एक आती है। मतलब गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है सत्व, रजस, तमस 3 तरह की प्रकृति होती है, जिसमें कि अर्जुन को बताते हुए वो कहते हैं कि तेरा निर्णय क्या करेगा अर्जुन, तेरा कर्म तुझे इस युद्ध में ले ही जाएगा। सही बात है। तो वो कर्म कहाँ से आया, वो कर्म कौन डिसाइड कर रहा है? वो आपकी प्रकृति डिसाइड करती है। तो आप सत्व के हैं, रजस के हैं, तमस के हैं। फिर आपकी प्रॉपर्टी की क्या प्रकृति है, फिर उसके बाद आपके एलिमेंट्स हो गए, और आपका एक वो प्लेनेट जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है हर एक पल जब आपको आगे बढ़ हर एक पल जो आपको आगे बढ़ा रहा है, वो एक आपका खास प्लेनेट है। हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, डिपेंड करता है आप कितने लकी हैं। तो उनकी भी एनर्जी को आपके घर में बैलेंस कर आपको वो ग्रोथ दिलाई जाती है, जो कि आपको बाय चांस किसी ऑब्स्टिकल की वजह से अभी तक नहीं मिली है। तो जैसे अभी आपने बताया कि वास्तु एक प्रॉपर
बहुत सारी दिशाओं को देखा जाता है, स्पेस को देखा जाता है, सब चीजें मैच करती हैं। तो लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि वास्तु को सुपरस्टिशन भी माना जाता है, कि नहीं इससे कुछ असर नहीं होता। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एक प्रिंसिपल है या इज इट अ मिथ? एक्चुअली मैं महावास्तु से आती हूँ, जी। और महावास्तु की अपनी इतनी बड़ी लेगेसी है कि उसमें हम लोगों ने मतलब अब तक लाखों केस स्टडीज की हैं, ओके। और हर जगह सिम्टम्स सेम ही मैच हो रहे हैं। जी। मतलब अगर आपका बाई चांस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर कलर आ रहा है, और वहां पर जब क्लाइंट हमारे पास उस घर से आ रहा है तो वो बोल रहा है कि मेरे को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जी। तो जब हम देख रहे हैं तो साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, कुछ ना कुछ वाटर एलिमेंट वहां पर है। तो जब 100% हमारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो ये साइंस ही तो है, फिर ये सुपरस्टिशन कहाँ रह गया? साइंस है, इसमें कोई भी अंधविश्वास वाली बात ही नहीं जी। है, क्योंकि हमने तो एक घर को पूरा 16 डायरेक्शंस में डिवाइड किया है। बेसिक लोग 4 या 8 डायरेक्शन में काम करते हैं, Okay. लेकिन महावास्तु वो बताता है कि आप 16 डायरेक्शन में काम करते हैं। जी। 16 डायरेक्शन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने उनके गुणधर्म हैं जो कि बिल्कुल फिक्स हैं। अगर यहाँ पर लाइन खींच गई और आपकी एंट्री से सिम्टम्स मैच हो गए तो वो एट्रीब्यूट्स आपके ऊपर काम करेंगे ही करेंगे। ओके। और एक दो केस स्टडी नहीं है, लाखों में बराबर सिम्टम्स मैच होके, और हम लोगों ने काम भी किया है और जी। रिजल्ट्स भी दिए हैं। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आप महावास्तु से बिलोंग करती हैं, तो महावास्तु और वास्तु में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। महावास्तु और वास्तु में बहुत जी। डिफरेंस है, क्योंकि महावास्तु में जिस तरह से हम 16 डायरेक्शंस, 5 एलिमेंट्स, 32 एंट्रीज और आपके 9 प्लैनेट सबको घर में एक साथ लेकर चल रहे हैं, जी। वास्तु में ऐसा करते ही नहीं है। ओके। मुश्किल से लोग 4 या 8 डायरेक्शंस में काम करते हैं। रेमेडियल वास्तु उसको बोलते हैं, और वो क्या करते हैं कि पिरामिड्स लगा देते हैं। हाँ, जगह मैंने जगह देखा है बहुत लोगों को और ये घरों या में। तो फिर कम जानकारी होती है तो कुछ लोग पूरा घर भी तुड़ा देते हैं हाँ। कि नहीं जी, और ये ठीक नहीं है, वो जी ठीक जी नहीं जी। है। महावास्तु ऐसा नहीं कहता है। ओके। बिना तोड़फोड़ के और बिना इस तरह की किसी रेमेडीज के जी। हम लोग जिस तरह से वर्क करते हैं, हम पूरे स्पेस को अलाइन करते हैं, ओके। एनर्जाइज करते हैं। ओके। अलाइन करते हैं कलर से, जी। क्योंकि हम लोग कलर थेरेपी पर भी वर्क करते हैं। ओके। 5 एलिमेंट्स को कलर्स के साथ बैलेंस करते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद हम आपके रिलोकेट करते हैं स्पेस को। ओके। बाई चांस कि आप किसी ऐसे रूम में रह रहे हैं जहां पर कि साउथ साउथ वेस्ट, बाई चांस कि आप किसी ऐसे रूम में रह रहे हैं जहां पर कि आपके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, और एक रूम साइड में जो बिल्कुल खाली पड़ा है और जी। जिसमें आप रह सकते हैं पर नहीं रह रहे क्योंकि आपने सही नहीं समझा, और वो रूम आपके लिए इतना अच्छा है, इतना लकी है कि वो आपको गेन्स भी देने वाला है, ओके। वो आपको मनी भी देने वाला है, और आपके रिश्तों के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। लेकिन वो खाली पड़ा है तो जी। उसकी एनर्जी आप ले ही नहीं पा रहे हैं। ओके। तो जैसे ही हम आपको रिलोकेट किया, और आपको रिलोकेट करने से ही आपको वो एनर्जी मिलने लगी कि आपके सारे विशेस फुलफिल होने लगे। ओके। तो मतलब महावास्तु में हम रिलोकेशन और मेजरली कलर थेरेपी पे ध्यान देते हैं, मेटल स्ट्रिप्स, ओके, इन सब चीजों पे वर्क करते हैं। मतलब इंटीरियर्स को चेंज करते हुए हम वास्तु का ध्यान देते हैं। और फिर हम आपके स्पेस को एनर्जाइज करते हैं उन डेकोरेटिव आइटम से, जैसे कि ठीक उसी तरह जैसे कि पहले कभी राजा महलों में रहते थे, जी जी। और उनके कुछ हाथी घोड़े और अलग अलग चीजें होती थी, और उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती थी कि अस्तबल बनेगा तो इस डायरेक्शन में बनेगा, किचन इस डायरेक्शन में रहेगी, वो सब। तो अब हम वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपने घर में हाथी घोड़े लगा कुछ करें। तो लेकिन हाँ, महावास्तु में हम इस तरह के आइटम्स को घर में रख के उनकी वो एनर्जी को लेते हैं। ओके। तो एक पर्टिकुलर कुछ डायरेक्शंस होती हैं, वहां पर सिंबॉलिक इस तरह के आइटम्स हम रखते हैं, और ये फिर हमारे लिए उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से राजा के लिए किया करते थे। तो मेरा अगला क्वेश्चन, वैसे तो आपने अभी आंसर कर ही दिया है, बट मैं फिर भी एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या वास्तु में घर को बिना तोड़े भी हम यहाँ पे वो कर सकते हैं? बिल्कुल, महावास्तु में हम बिना घर को तोड़े ही करते हैं। ओके। और अनलेस अगर आपकी टॉयलेट सीट नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में नहीं आ रही, अगर इन तीनों डायरेक्शंस में आपकी टॉयलेट सीट आ रही है तो हमें उसको वहां से रिमूव करना पड़ता है।
फिर भी हम पहले सिम्टम्स मैच करते हैं, क्योंकि हमारा सारा का सारा वर्क जो है वो आपके सिम्टम्स के ऊपर है। जी। आपको क्या तकलीफ आ रही है, अगर आपको वहां से वो तकलीफ ही नहीं आ रही है तो हम उसको सिंपल ट्रीट कर देंगे, ओके फिर रिमूव नहीं कराएंगे। ओके पर अगर आपको 100% उन्हीं से प्रॉब्लम हमें लग रही है कि वहीं जी से आ रही है, जी, तो फिर हम बस सिर्फ उनको रिमूव कराएंगे। तो मतलब सिर्फ और मेजर। इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में। अगर कोई आपको बोले कि नहीं जी मैं तो आपकी ये टॉयलेट से हटाए बिना ही आपका ठीक कर दूंगा, तो समझ लीजिए कि वो भी बना। वो तो है, आजकल मैंने देखा है बहुत वास्तुओं के नाम पे बहुत लोग ऐसे ही करते हैं और वो रियलिस्टिक कुछ भी नहीं हो पाता है। तो अब हम इसको बिहेवियर से थोड़ा सा लिंक करेंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था, क्या वास्तु मूड, क्लैरिटी और लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है उस पे भी इफेक्ट डालता है? बिल्कुल डालता है, क्यों नहीं डालता जी। है। मतलब मैं 16 डायरेक्शन की जैसे बात कर रही हूँ, तो उसमें से एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। जी। नॉर्थ ईस्ट जो कि आपकी क्लैरिटी देती है आपको, जो कि आपकी क्लैरिटी के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो स्पेस आपके घर में जितना क्लियर, कितना ऑर्गेनाइज और जितना साफ रहेगा, जी। आपकी क्लैरिटी उतनी अच्छी रहेगी। फिर ये एलिमेंटली बैलेंस है क्या? अगर ये एलिमेंटली बैलेंस है, यहाँ पर हमने वायु और यहाँ पर हमने वायु और जल तत्व को बराबर रखा है, तो भी आपकी क्लैरिटी इतनी बढ़ जाएगी कि घर के बच्चे जो चाहे वैसे उस प्रोफेशन में जा सकते हैं, वो अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो फोकस है, वो क्लियर है अंदर से कि हमें करना क्या है। जी। और आपको भी जब रोजाना आपको अपने बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है, कुछ करना है, तो आप बिल्कुल फोकस और क्लियर रहेंगे कि हाँ ये डिसीजन मेरा है और पत्ते सारे सीधे पड़ेंगे। तो अगर यहाँ पर आपके यहाँ स्टोर बना है, हाँ, या आपने कोई भारी वजन वाला सामान रख दिया है, जी। आप मतलब सिर्फ 15 दिन रख के देख लीजिए। 15 दिन में ही आप पाएंगे कि मेरा ना माइंड ब्लॉक हो रहा है बिल्कुल, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ओके। इतना असर है। मतलब ये स्ट्रेस लेवल और डिसीजन मेकिंग दोनों पे इफेक्ट देता है? ये सिर्फ आपकी डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट देता है। ओके। आपका स्ट्रेस लेवल आपके घर की 2 और डायरेक्शंस हैं। अच्छा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। जी। ईस्ट साउथ ईस्ट जो होती है वो थोड़ी एंजाइटी दे देती है। जब आप एक ही बात से बहुत परेशान होकर उसको मन में बार बार घुमाने लगते हैं, तो एंजाइटी आ जाती है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपको डिप्रेस करता है। ओके। जब आप किसी बात को लेके कोई हल ना मिले और आप उसको मन में रख के बैठ जाएं, तो वहां पर आप डिप्रेशन वाली फील आ जाती में है। आ जाते हैं। हाँ। तो वो आपके घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके। तो क्या हम वास्तु का इफेक्ट भी मेजर कर सकते हैं? लाइक अगर मैं बोलूं कि मेरे को बहुत स्ट्रेस है, या मैं किसी चीज से डिप्रेस हो रखा हूं, या मेरे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, तो क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं वास्तु ठीक करवा के, अपना चेंज करवा के? आपको 15 से 20 दिन तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, उससे कम में ही रेमेडीज लगाने के बाद आपको अपने आप रिलीफ फील होने लगता है कि अच्छा अब वो चीजें तो मेरे दिमाग में आती ही नहीं है। हाँ जी। अब मैं इस तरह से तो मैं सोचता ही नहीं हूँ जी। अब मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई है। अपने आप खुद ही बताएंगे कि हाँ मैंने ये चेंजेस देखे हैं। ओके। तो अब इसको हम थोड़ा सा वेल्थ के साथ जोड़ते हुए ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तु और वेल्थ का क्या रिलेशन आप देखती हैं? देखिए, हम वास्तु कराने ही तब जाते हैं जब हमें वेल्थ से ज्यादा इशू होता है। सेहत को तो हम मानते ही नहीं है क्योंकि सेहत अगर हमारी खराब है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम है, हालांकि वो घर से रही है। पर किसी का ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा है कि घर से भी आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें फाइनेंशियली कोई इशू आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है यार घर ठीक नहीं है, घर की एनर्जी कहीं नेगेटिव तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में कोई चीज ऐसी आ गई, किसी की नजर लग गई। हाँ, ये वाला बहुत ज्यादा माना जाता है। हाँ, ना कि अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा था, अचानक से लॉसेस आने शुरू हो गए हैं, क्या हुआ ऐसा? तो मतलब आपके फाइनेंस और वास्तु का तो सीधा सीधा रिलेशन है। वो लोग मानते भी हैं और उसी के लिए सबसे ज्यादा क्लाइंट हमारे पास उसी के लिए आते हैं। जी। तो अगर मैं ये बात आपसे पूछूं कि जैसे आजकल लोग इम्पल्सिव स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब आजकल एक ट्रेंड आ गया है कि लोग, अब तो मैंने देख रहा हूं कि यूपीआई को बंद कर देते हैं लोग, कि मैं ज्यादा खर्चे करने लगा हूं, इस वजह से यूपीआई में रखता ही नहीं हूं। बट इम्पल्सिव स्पेंडिंग हैबिट्स पे भी इफेक्ट डालता है वास्तु? मैंने कहा ना, हम 16 डायरेक्शंस में वर्क करते हैं। हर एक डायरेक्शन का अपना एक गुणधर्म है। तो ऐसे ही आपके घर में एक और डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट जी। अगर वो बड़ी होती है तो आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं। अननेसेसरी खर्चे की आपने मतलब
क्या कहते हैं, बिना किसी बात आप किसी शॉप में चले गए जी और वहां से एक बहुत बड़ा सा वही। एक बहुत बड़ी ट्रॉली पैक हाँ करके ले आए कि ये हाँ भी चाहिए, ये ये भी भी चाहिए, चाहिए। और घर आके पता चला कि कुछ भी नहीं चाहिए था। हम्म नहीं, और उसके अलावा भी कई बार हम फालतू में ही, क्योंकि अब यूपीआई भी करना बहुत इजी हो गया है, आपको हम्म पैसे रखने भी नहीं है, मैनेज भी नहीं करने हैं, हाँ फोन आपके पास हर टाइम बिल्कुल है और आपने ऐसे दिखाया और पैसे चले गए। जी, बाद में एंड ऑफ द मंथ पता चलता है कि कि कितना वो खर्चा हो गया। हाँ, क्योंकि जैसे मैं भी फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ तो क्लाइंट्स के साथ सबसे बड़ा इशू ही यही आता है कि उनके इम्पल्सिव स्पेंडिंग इतनी ज्यादा है कि वो बजट अपना कर ही नहीं पाते हैं, और जब बजटिंग करते नहीं है इस वजह से उनको मंथ एंड पे कुछ भी बचता ही नहीं है। इसके लिए मैं एक आपको टिप बताती हूँ। हम्म आप अपने ही घर के साउथ साउथ वेस्ट में एक येलो कलर का डस्टबिन रखें। ओके। जैसे ही आप वो डस्टबिन रखेंगे, और अगर आपके घर की साउथ साउथ वेस्ट बैलेंस है, तो बहुत हम्म बड़ी घटी नहीं है, हम्म तो वो आपके अननेसेसरी खर्चे बंद हो जाएंगे। ओके। आप बहुत जल्दी ये रियलाइज करेंगे कि फालतू वाले खर्चे में पता नहीं क्यों अब नहीं कर रहा हूँ, मैं समझदार हो गया हूँ। तो ये ऑडियंस के लिए एक फ्री टिप हो गई है कि आप अगर बहुत महावास्तु में बस यही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ओके कोई बहुत ज्यादा खर्चे वाली नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। जी डस्टबिन आपको रखना ही है अपने जी घर में, जी आप येलो कलर का रख लीजिए, जी यहाँ ना रख के आप वहां वहां रख रख ले लीजिए। बिल्कुल। पर मोस्टली होता क्या है कि हम पॉजिटिव जोन में डस्टबिन रख देते हैं, बाई चांस हमने गेन्स वाली जोन में डस्टबिन रख दी जी तो हमारे गेन्स का लॉस हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके साथ अब मैं आपसे एक बात यह पूछना चाहूंगा कि स्टेबल माइंडसेट को हम कैसे वास्तु से अपना सकते हैं? स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको हम्म अपने घर की एनर्जी को स्टेबल करना पड़ेगा सबसे पहले। ओके तो जहां जहां जो जो जोन्स आपकी कटी हुई जी है उनको बैलेंस करना पड़ेगा। जहां जहां आपने एंटी एलिमेंट्स घर में रख दिए हैं हम्म उनको या तो बैलेंस करना पड़ेगा या तो फिर रिलोकेट करना पड़ेगा। हम्म तो जैसे ही आपके घर की एनर्जी स्टेबल हो जाती है, वैसे ही आपका भी अपने आप ही आपके अंदर स्टेबिलिटी आने लग जाती है। ओके। मैंने सुना है लोग कहते हैं कि लॉकर को साउथ वेस्ट में रखो, ठीक है? अब क्या आप इससे कुछ रिलेट कर पाएंगी? क्योंकि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट मैंने ये जो बातें सुनी है उसी के बारे में मैं आज जानना चाह रहा हूँ। महावास्तु के अनुसार ही एक डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट, जिसको कि सेविंग की डायरेक्शन बोला जाता है। ओके। तो वो डायरेक्शन दे ही सेविंग रही है। तो अगर आप इस सेविंग की डायरेक्शन में अपना लॉकर रख देंगे तो अपने आप ही सेविंग ऑटोमेटिकली होने लगती है। फिर इसके बाद वेस्ट आता है गेन्स। यहाँ पर आप जो रख देते हैं वो बढ़ने लगता है। ओके। तो अगर आपने यहाँ पर पैसे रख दिए तो वो भी बढ़ने लगते हैं। ओके। पर महावास्तु में ही हम इन सब चीजों को आपके बर्थ चार्ट से भी बहुत ज्यादा रिलेट कर कर देखते हैं। तो वो बर्थ चार्ट में आपका 8 बॉक्स नहीं होना चाहिए। ओके। अगर बर्थ चार्ट में आपका 8 बॉक्स आ रहा है तो वहां पर थोड़ा इश्यू हो सकता है फिर आपको, इसीलिए ये सबके लिए वर्क नहीं करता है। फिर आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे कि कहाँ पर सेकंड बॉक्स आ रहा है, 11th बॉक्स की डायरेक्शन या 10th बॉक्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, फिर वहां पर हम आपका लॉकर रखाएंगे। ओके। तो मैंने जो मेजर चीज अभी तक हुई है यहाँ पे इंडिया में, एक डिबेट चलती रहती है कि हमें घर रेंट करना चाहिए या बाय करना चाहिए। तो क्या वास्तु के हिसाब से हम देखें तो रेंट और बाय में कोई हमारे को क्या चीज करनी चाहिए, या हम दोनों में ही वास्तु को अप्लाई कर सकते हैं? देखो, जो पुराना माइंडसेट था वो तो ग्रोइंग का माइंडसेट था और चीजें ऑन करने का था, है ना। अब हर कोई राजा बनना चाहता है, तो अब राजा के पास क्या क्या ऑन करता था, इसलिए वो राजा था। उसके पास राजमहल होते थे, उसके पास सेना होती थी, उसके पास एक बड़ा लैंड होता था, तो सब कुछ। तो अगर आप वाकई राजा बनना चाहते हैं तो आपके पास ये सब होना चाहिए। नहीं तो ये तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली बात है कि हम गाड़ी क्यों खरीदें, वो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, बिल्कुल रहना। हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ऐसे सिचुएशन में होते हो कि आपको इतना होश ही नहीं होता है, या कई बार उबर या ओला अवेलेबल नहीं होती। जी। आपके पास अपना है तो आप अपना किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल, हाँ सही बात है। जी जी। तो आपको ये बाउंड्रीज तो तोड़नी पड़ेंगी, जो आपका अपना माइंडसेट आपने क्रिएट कर लिया है कि बस मुझे इतना ही चाहिए। तो जितना आपको चाहिए तो नेचर वही एक बैरियर बना देगा। हाँ। कि बस आपको इतने में आप हैप्पी हैं तो हैप्पी। इस बात पे हम आगे आएंगे कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, बट अभी मैं आगे चलते हुए एक चीज आपसे ये पूछता हूँ। मैंने ये बहुत देखा है कि लोग साउथ फेसिंग फ्लैट्स हैं या साउथ फेसिंग घर हैं उनको अवॉइड करते हैं। क्या वास्तु में कुछ उससे भी रिलेशन है? देखिए, वास्तु में है पर महावास्तु में नहीं है। ओके।
यहाँ भी ये डिफरेंस आता है। महावास्तु कहता है कि चारों ही दिशाएं अच्छी हैं, जी चारों ही दिशाओं में दो दो एंट्री बहुत अच्छी होती है ओके और बाकी की नेगेटिव होती है। जी हम क्योंकि 32 एंट्रीज पे वर्क करते हैं, किसी भी एक प्लॉट में 32 एंट्रीज पॉसिबल हो सकती है, ओके तो उसमें से हर डायरेक्शन में 8 एंट्रीज जा रही हैं। जी इनमें से 2 ही काफी अच्छी होती हैं, जो कि आप जहां पर कि अपना एक द्वार लगा सकते हैं, जिसको कि हम धन का द्वार भी कहते हैं। अच्छा अगर आप वहां पर द्वार लगाएंगे, क्योंकि महावास्तु में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पैसे को दी गई है, तो द्वार और भी हैं, लेकिन वो जब तक पैसे नहीं दे रहे हैं तो हमारे यहाँ उसको पॉजिटिव नहीं माना जाता। तो धन के द्वार हर डायरेक्शंस में लग सकते हैं, साउथ में भी लग सकते हैं, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। पर डिपेंड करता है कि वो एंट्री आनी चाहिए, वो एंट्री आपको मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में E3 E4, नॉर्थ में N3 N4, ये एग्जैक्टली आपको मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो ये एंट्री अच्छी है। अगर बाई चांस आपने घर तो ले लिया नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट फेसिंग का, पर बाई चांस आपने घर तो ले लिया नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग का, पर आपको ये वाली पॉजिटिव एंट्री नहीं मिल रही है, N3 N4 ना मिलके आपको N5 मिल रही है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, पर लेकिन पैसे नहीं है। तो इस तरह से एंट्रीज को देखते हैं, ना कि हम डायरेक्शंस को देखते हैं। तो मतलब जो 32 एंट्रीज हैं उनमें से ही हम कुछ एंट्रीज ऐसी देखते हैं जो गेन करती हैं, जो गेन प्रोवाइड करती हैं। मैंने ये भी सुना है कि वास्तु में डीक्लटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या हमारे को अपना स्पेस जितना क्लीन हम रखेंगे, जितना हम डीक्लटर रखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितना डीक्लटर रखेंगे, जितना स्पेस क्लीन रखेंगे, उतना ही आपके थॉट्स क्लीन होते चले जाएंगे। जब आप क्लियर थॉट से कोई भी बात सोचेंगे या कोई डिसीजन लेंगे तो वो अपने आप ही फ्रूटफुल होगा। तो हमेशा अपने घर के हर कोने को, क्योंकि महावास्तु नहीं कहता कि किसी भी कोने को आप अच्छे से क्लटर करके रखें या उसको वहां से एक स्टोर बना के रख लें, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टोर भी आपके घर में है ना, तो आप उसको भी ऑर्गेनाइज करके रखें, तो उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी निकल जाएगी। और जो चीज आप यूज नहीं कर रहे, फ्यूचर में कभी यूज हो जाएगी, 10 साल बाद, 12 साल बाद, इतना वेट नहीं करना है, हटा दीजिए, क्योंकि उससे एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है जिससे आप नहीं बच सकते। तो मैंने ये भी देखा है, जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मेरे को पुरानी चीजें कलेक्ट करने की बहुत आदत है। वाटर एलिमेंट, हाँ, और डेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो भी मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। जैसे मेरे पास अभी तक पुराने मोबाइल फोन्स पड़े हुए हैं, दे आर इन वर्किंग कंडीशन ऑल्सो, बट हाँ मैं यूज कभी नहीं करता हूँ। तो क्या ऐसा भी है कि हमें डेड इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई पुरानी चीजें हैं जो हम आज यूज नहीं कर रहे हैं बट हमने रखी हुई हैं कि फ्यूचर में काम आएंगी या हम उन्हें सजा के रखेंगे, तो हाँ, तो क्या ऐसा भी वास्तु में है कि हमें ये सब चीजें नहीं रखनी चाहिए ऐसे? हाँ, नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके डेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो वो, जैसे कि हम बंद घड़ी नहीं रखते हैं, जी हाँ, सीधा क्योंकि उससे एनर्जी क्या मिलेगी कि कोई एक चीज जो कि लगातार चलनी चाहिए थी वो बंद हो गई, तो आप उसको जिस भी डायरेक्शन में रखेंगे उस डायरेक्शन की एनर्जी बंद हो जाएगी। अब बाई चांस वो क्लैरिटी की ही डायरेक्शन है तो आपको क्लियर थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे वो बंद घड़ी ने वो थॉट्स को डिलीवर करना बंद करा दिया। क्योंकि वहां की एनर्जी को वो ये कह रही है कि यहाँ पर अब और नहीं, किसी रेगुलरिटी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप अगर कोई भी डेड इलेक्ट्रॉनिक्स रखते हैं तो वहां की एनर्जी डेड होने लगेगी। तो इसके अलावा भी कोई चीज है जिसे हमें घर में नहीं रखना चाहिए? जैसे अगर मैं देखूं तो मेरे घर में एक स्कूटर है जो बहुत सालों पुराना है, मैंने उसे संभाल के रखा हुआ है कि बाद में फ्यूचर में इसे मैं ठीक करवा के यूज करेंगे या जो भी करेंगे। वो पर्पस कुछ और था एक्चुअली। मैंने एक कैफे खोलने का प्लान किया था, तो आई वाज गोना यूज दैट वहां पे। अगर आप कहीं पर उसको एज अ हेरिटेज आप उसको यूज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको वर्किंग कंडीशन में आप रखें। ऐसा ना है कि अभी तो खराब है, तो आपका वो सपना उस स्कूटर की तरह उसी तरह ही रह जाएगा। क्योंकि आपने उसको कनेक्ट कर लिया अपने स्कूटर से कि मैं जब कभी ऐसा कोई रेस्टोरेंट खोलूंगा तो मैं वहां पर उसको लगाऊंगा। अब वो स्कूटर तो अभी डेड है, तो वो सपना भी अभी डेड है। तो जैसे ही आप उसको वर्किंग कंडीशन में लाएंगे, उसको अच्छे से मेंटेन कराएंगे, वैसे ही आपको देखेंगे कि आप अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सीधी सी एनर्जीज है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस से आप अपने रिजल्ट्स लेते हैं।
मिरर्स के बारे में हम बात करते हैं। मिरर्स को बहुत वास्तु में जोड़ा जाता है। मेरी आंट हैं, उनके घर में मैंने देखा है, वो बहुत इस वास्तु में बिलीव करती हैं। तो उनके घर में मैंने देखा है कि डाइनिंग टेबल के बिल्कुल अपोजिट उन्होंने मिरर का यूज किया हुआ है। वो भी कहती हैं कि वास्तु का कुछ इसे का इफेक्ट आता है। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है? मिरर को महावास्तु में हम इस तरह से देखते हैं कि कुछ जोन्स ऐसी हैं जहां पर कि हम मिरर को लगाकर उन जोन्स को एक्सटेंड कर देते हैं, Okay. अगर बाई चांस वो कटेड हैं। और कुछ जोन ऐसी हैं कि जहां पर मिरर अलाउड नहीं है। Okay. अगर वहां पर हम मिरर लगा देते हैं तो हमें मनी से रिलेटेड इश्यू आ जाता है और हमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम आने लगती है बहुत। अच्छा। तो इसलिए मतलब मिरर ना तो बहुत अच्छे हैं ना तो बहुत खराब है, डिपेंड करता है कि आप किस जोन में लगा रहे हैं, वहां पर अलाउड है कि नहीं है। अगर अलाउड नहीं भी है तो भी महावास्तु में हम बिना हटाए उनको टेपिंग करके बैलेंस कर देते हैं। ओके। तो अब मैं एक मेजर चीज जो हर किसी के दिमाग में आती है, हर एक बंदा ये सोचता है कि वास्तु से हम फाइनेंस को रिलेट करेंगे। तो आजकल एक नया ट्रेंड चालू है मनी मैनिफेस्टेशन का। बहुत लोग इसको बिलीव में कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होती है। तो क्या ये सबकॉन्शियस माइंड को हील करता है या ये कुछ और चीज है जो सिर्फ एनर्जीज के थ्रू ही हम ऐसा सोचने लगते हैं कि फाइनेंस हमारे पास अच्छा आने लगेगा? बताओ, हम कुछ ना करें और हम बस सोचने लगे कि मैनिफेस्ट हो रही है, मनी आ रही है, बस इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही है, और हमारा स्पेस बैलेंस नहीं है, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। अगर होता तो सबके पास होती। बिल्कुल। ये कहाँ से इतनी खराब चीज है? हर कोई तो इसको पाना चाहता है। हर किसी के रात दिन के सपने में है कि बस मुझे पैसा मिल जाए, चाहे इधर से उधर से किधर से, मैं कुछ भी करूं। कुछ लोग बहुत मेहनत करके जुटे रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ सपने ही देख रहे हैं, और कुछ लोग पा भी रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है कि किसी का स्पेस बैलेंस है, स्पेस बैलेंस है तो वो आप अपनी, अच्छा एक चीज इसमें और मैं जोड़ती हूँ, आप ही की जन्म पत्री में एक बॉक्स होता है विजन मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट बॉक्स होता है जी। जब आप उस फर्स्ट बॉक्स की डायरेक्शन में अपने घर में जाकर बैठते हैं, अपनी एक फोटो लगा लेते हैं, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो और फिर उसके बाद आप जो भी विजन देखते हैं, या अगर वहां आप सोने लगे तो रात को सोते हुए हम हमेशा ड्रीमिंग करते हैं, सपने देखते हैं सोने से जस्ट पहले, उठने के जस्ट पहले, कि हम ये करें वो करें। तो वहां पर बैठकर जब आप सपने देखते हैं तो वो आपके विजन्स मैनिफेस्ट होने लगते हैं। ओके। तो लेकिन उसके लिए आपका स्पेस बैलेंस होना चाहिए और आपका थॉट क्लियर होना चाहिए, और आप एक्यूरेट उस स्पेस में हो जो आपकी जन्म पत्री में आप लिखा कर लेकर आए हैं कि आप इस डायरेक्शन में बैठेंगे तो आप अपने विजन मैनिफेस्ट कर लेंगे। ओके। आजकल विजन बोर्ड्स का भी बहुत ट्रेंड चल गया है। लोग ईयर के स्टार्ट में विजन बोर्ड एक क्रिएट करते हैं कि हम ये चीजें अचीव करेंगे, एंड मेरे को लगता है ये आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने इसको बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में ले आए हैं। तो क्या विजन बोर्ड्स का भी कोई इफेक्ट आता है? बिल्कुल आता है। ओके। आप विजन बोर्ड बनाइए और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए। अच्छा। और फिर देखिए कैसे मैनिफेस्ट होने। तो मतलब पर बिना करे कुछ नहीं होगा, कर्म पहले। बिल्कुल। तो क्योंकि एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मेरे अगर ये विजन है तो मैं इनको इस 15 डेज के टाइम में इतना काम कर लूंगा, 1 मंथ में इतना करूंगा, मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाऊंगा, तो वो आपके विजन मैनिफेस्ट होने लगेंगे। नॉर्थ ईस्ट में लग जाएंगे तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में लगाने का सिर्फ एक रीजन ये है कि वो हमेशा आपके थॉट प्रोसेस में आप भूल ना जाएं, किसी डायरी पर लिखकर, और वो डायरी क्लोज हो गई और आप भूल गए, और फिर वो नेक्स्ट ईयर ही याद आए कि पिछले साल हमने बनाए। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि वास्तु भी उसी की हेल्प करता है जो कर्म करता है। जी। कर्म करने वाले के लिए ही वास्तु। बिल्कुल। तो जैसे कि आजकल एफर्मेशंस बहुत लोग करने लगे हैं, मनी फ्लोज इजीली, तो क्या मैंने सुना है कि बहुत बड़े बड़े आजकल यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, उनके पास लोग आते हैं, वो एफर्मेशंस करवाते हैं, पूरे एक बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं जो कि रोज आपको सुबह बोलने हैं। और एक मैंने सुना है कि वाटर का भी कुछ होता है ट्रीटमेंट, जो रात को आपने बोल के उसमें ढक देना है, सुबह उठ के पीना है, तो आपको एफर्मेशंस हो जाएंगी और ये सब। तो क्या ये भी कुछ बहुत इफेक्ट करती हैं? आपने सिर्फ सुना है, मैंने भी सिर्फ सुना है, मैंने कभी करके नहीं देखा इस तरह से। तो हो सकता है कि करने से कुछ थॉट प्रोसेस में चेंजेस आते हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिना कुछ कर्म किए सिर्फ ये बातें रटने से हो जाए। क्योंकि मोस्टली ना
यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें दिखाई जी जाती हैं, बिल्कुल। हम उसके पीछे का मर्म नहीं समझ पाते, सिर्फ आगे की 2-4 लाइनें सुनते हैं हाँ और उनको प्रैक्टिस करने लगते हैं, जी। तो उससे पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आपने एक थॉट प्रोसेस आप लेके चल रहे हैं और उसके पीछे आप वर्किंग कर रहे हैं, तो पॉसिबल है। तो इसी के साथ मैं आपसे एक ये चीज जानना चाहूंगा कि जैसे आप अभी बता ही रहे हैं कि कर्म करना बहुत जरूरी है, तो आपने अपने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो आपने क्या देखा है कि जो मैनिफेस्टेशंस करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, या जो मैनिफेस्टेशन के साथ अपना कर्म ज्यादा करते हैं उससे ज्यादा सक्सेसफुल मिलता है? मतलब वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, या सिर्फ लोगों को वास्तु करवा लें और वो ये सोचें कि हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है? मैंने कोई क्लाइंट ऐसा फेस नहीं किया कि जो इस तरह की अफर्मेशन कर रहा हो और मेरे पास आया हो कि मैं अफर्मेशन तो कर रहा हूँ पर लेकिन मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जी। या मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। मेरे किसी क्लाइंट का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म। हाँ, प्रॉब्लम लेके वो आते हैं तो उनके घर को महावास्तु के अनुसार बैलेंस किया जाता है ओके। और फिर उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती हैं धीरे धीरे। मतलब किसी की छोटी प्रॉब्लम है बेसिक किस दिन में खत्म हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लंबी होती है, टाइम लेने वाली होती है, तो जी। उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसी के साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गई घर की बात, लोगों के ऑफिस हैं, बोर्ड रूम्स हैं, और आजकल लोग स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं, तो क्या वहां पे भी वास्तु का पूरा ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, बल्कि लोग रखते हैं, कराते हैं। महावास्तु तो फेमस है फैक्ट्री और ऑफिसेज के वास्तु पर। ओके। क्योंकि आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वहीं पर है कि आप अपने कर्म स्थान पे आप कहाँ बैठ के जी किस एनर्जी के साथ जी। काम कर रहे हैं, तो आपका काम क्या है उससे रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस हैं। ओके। जैसे फाइनेंस अगर आप देख रहे हैं जी। तो आपको साउथ ईस्ट में बैठना चाहिए। ओके। ब्रांडिंग और सोशल मीडिया देख रहे हैं तो साउथ में बैठ के करना चाहिए। ओके। आप अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपको वेस्ट में बैठ के करना जी। चाहिए। और अगर आप क्लाइंट्स से बात करते हैं और नए कस्टमर रोज ढूंढते हैं तो आपको नॉर्थ में बैठना चाहिए। ओके। तो ये तो सारा हो गया एक बेसिक वास्तु। जी। इसके अलावा क्या है कि हम फिर से वो उसके एलिमेंट्स देखेंगे कि वो उसका क्या एलिमेंट है, फिर उन एलिमेंट्स की डायरेक्शन में बैलेंसिंग है कि नहीं है। अगर उनकी एलिमेंट की डायरेक्शन बैलेंस नहीं होगी तो वो कुछ भी कर ले वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। तो इसलिए कर्म स्थान को तो बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर मैं ये बात करूं कि आजकल फाउंडर्स नए काम शुरू करते हैं, तो बीइंग अ बॉस उन्हें किस डायरेक्शन में बैठ के काम करना चाहिए जिससे कि उन्हें फाइनेंशियल गेन हो? डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। ओके। जैसे जैसे आपका जो भी काम होगा उससे रिलेटेड कुछ सेट डायरेक्शंस हैं। ओके। फिर उसमें भी हम जन्म पत्री में उनके वो प्लैनेट्स देखते हैं, उनके वो बॉक्सेस देखते जी। हैं कि वो कहाँ पर एनेबल हो रहे हैं। तो वो बॉक्सेस की डायरेक्शन, उनके कर्म स्थान की डायरेक्शन, उनके एलिमेंट की डायरेक्शन, उन सबका को सिंक करके एक डायरेक्शन निकाली जाती है। फिर वहां उनको बिठाया जाता है। फिर हम 1 महीने में रिजल्ट लेते हैं जी। कि आप अब बैठकर 1 महीना हो गया आप यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस आपने देखे अपनी जिंदगी, मतलब कहाँ पर आप आगे बढ़े, कहाँ पर अभी भी स्टक है। जी। फिर उस पर काम किया जाता है। जैसे आपने बताया महावास्तु कलर्स को लेकर के बहुत देखा जाता है उसमें, तो क्या ब्रांड्स में भी जैसे नई नई ब्रांड्स आती हैं तो क्या वहां पे भी हमें कलर्स को कंसीडर करना चाहिए इन रिगार्डिंग टू दैट वास्तु? बिल्कुल करते हैं। ओके। कलर्स का ब्रांडिंग में, ब्रांड के नेम में बहुत मैटर करता है। जी। तो वही है कि उसमें भी आपकी वर्किंग सारी देखनी पड़ती है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस चीज को लेके आपकी ब्रांड है, फिर आपका लोगो कैसा है और आपकी मतलब लोगो में कलर कैसे हैं, क्या चीज है, तो उसी की फिर उसी हिसाब से आपकी मतलब मेजरली हमारे को पहले ये देखना पड़ता है कि काम क्या है, उसके बाद ही हम आगे कुछ भी प्रोसीड कर सकते हैं। हर एक काम की अलग डायरेक्शन है। तो आप किससे रिलेटेड क्या कर रहे हैं, अगर आपका एजुकेशन सेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन अलग हो जाती है। वहां पर फिर हम वेस्ट साउथ वेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, जैसे मैंने लोगों को देखा है कि कुछ लोग हैं जो कि एक ही फील्ड में काम नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, या कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ आपका कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहे हैं, या मतलब उनका एक कोई काम नहीं है। तो हर बिजनेस की अलग डायरेक्शन देखनी पड़ेगी उन्हें, हर बिजनेस का अलग कलर देखना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि
बिजनेस अलग हो सकते हैं पर प्रकृति सेम रहेगी। अगर ऑनर सेम है तो मोस्टली उसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी। ओके हाँ, उस बिजनेस से रिलेटेड जो डायरेक्शंस हैं जी वो उस प्रॉपर्टी में बैलेंस है कि नहीं है वो हमें जरूर देखनी पड़ेगी। ओके। तो इसके साथ हम मेजर जो पार्ट है वो तो हमने कवर कर ही लिया, बट अब थोड़ा सा जो लोगों के अंदर डिफरेंसेस रहते हैं वो देखते हैं। अगर कोई अर्न कर रहा है, अच्छी अमाउंट अर्न कर रहा है, बट ही स्टिल थिंक्स कि उसे वास्तु करवाना चाहिए, वास्तु की कंसल्टेशन लेनी चाहिए, और साथ ही साथ अभी उसे ये भी लगता है कि मैं फाइनेंसेस अपने मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या चीज आपको लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट उसे देनी चाहिए? मतलब कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन, जिससे कि उसका फ्लो, मनी फ्लो बढ़ता रहे, या अपनी प्लानिंग पे भी ध्यान उसे देना चाहिए कि हम फाइनेंशियल प्लानर्स को हम डील करें, उनसे मिलें, जिससे कि हम पहले एक चीज पे फोकस कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े? वास्तु कंसल्टेंसी अगर वो लेते हैं तो जहां पर स्टक हो रहे हैं तो वो सारे के सारे बैरियर ही हट जाएंगे। ओके जब वो बैरियर हट जाएंगे तो उनको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी और वो सही आदमी मिलने लगेंगे जिनसे कि उनका काम बन जाए। तो जब तक ये ऑब्स्टिकल लगे हुए हैं, जब तक कुछ अड़चने हैं, जब तक कोई कलर बैलेंसिंग नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी बैलेंस नहीं है, तो आप वो सही जने से मिल ही नहीं पाएंगे। तो आप कितना भी टाइम वेस्ट कर लीजिए, 4 साल 5 साल 10 साल, आप मत कराइए। आप एक एनर्जी में रहेंगे क्योंकि जब तक आप कुछ चेंज नहीं करेंगे तब तक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो आजकल लोगों को ना एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो क्रिस्टल्स पहनने लगे हैं। जैसे कि पायराइट करके एक क्रिस्टल आता है, क्रिस्टीन करके एक क्रिस्टल आता है, लोग उस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है आजकल वो हाथों में पहन के घूमते हैं। लोगों को देखा है, मैंने पूछा है कि आपने क्या चेंज पाया जी, क्योंकि हम तो सिम्टम्स पे काम करते हैं और रिजल्ट्स पर। पहले आप आएंगे तो हमें सिम्टम्स बताएंगे और उसके बाद जब हम चेंज करेंगे तो आप रिजल्ट बताएंगे। ओके। तो जब उन्होंने पहना है तो उन्हें कुछ खास रिजल्ट मिलना चाहिए जी। तो मैं भी पूछती हूँ कि क्या आपको क्या कोई रिजल्ट मिला है, कोई चेंज आया है? तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये किसी चीज की मार्केटिंग बहुत, हाँ, मेरे को भी वही लगा कि एक फैड है जो कि कुछ टाइम के लिए आया है, फिर उसके बाद और फिर गायब हो जाएगा। अब हम बिल्कुल लास्ट में 2 मेजर चीजें मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहूंगा। जैसे वास्तु की आपने बात करी, महावास्तु की बात करी, और मैनिफेस्टेशन की हमने बात करी। तो अगर हम वास्तु, मैनिफेस्टेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग तीनों चीजों को मिला दें तो कितना अच्छा इफेक्ट हो सकता है किसी की लाइफ पे फाइनेंशियली, अगर हम देखें तो? बिल्कुल, जैसे ही हम मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, कि हमने पहले अपना महावास्तु कराया और डायरेक्शन सारी बैलेंस कर ली, फिर हमने विजन मैनिफेस्ट भी किए और फाइनेंशियली हमने ग्रोथ दी, तो ये तो एक पाथवे है ही है। ये तो एक कोई हम मिला के कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो पाथवे ही है। जैसे ही आप महावास्तु कराते हैं तो ये सारी चीजें आपकी सेट होने लगती है। ओके। मैं आपसे एक लास्ट में एक आपसे टिप्स या ट्रिक पूछना चाहूंगा जो हमारे ऑडियंस को पता चले, जिससे कि वो अपनी घर में कोई भी डायरेक्शन में या जो भी चीज आप बताएंगे उसको इम्प्रूव करके कैश फ्लो इम्प्रूव कर सके अपने घर में। आपको अपने घर में सबसे पहले तो अपनी एंट्रीज चेक करनी है। ओके। कि आपकी अगर नेगेटिव एंट्री है तो एटलीस्ट आप उसको स्ट्रिप लगा के ब्लॉक कर लें जी। और फिर आपको अपने घर का साउथ ईस्ट देखना है कैश फ्लो के लिए जी। वहां पर ना कुछ भी ब्लैक और ब्लू कलर का नहीं होना चाहिए। ओके। अगर कुछ भी वहां ब्लैक ब्लू कलर का है तो आप हटा दीजिए, तो अपने आप ही आपका कैश फ्लो होने लगेगा जी। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशंस थी, और मैं समझ सकता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें भी बहुत मजा आएगा ये बातें सुन के, और वास्तु के बारे में और महावास्तु के बारे में उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, और हाउ इट कैन बी रिलेटेड टू फाइनेंस एंड कैसे आप वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं ये भी उन्हें पता चलेगा। थैंक यू मैम।